अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा, वेलकम टू माय चैनल नोट्स लैब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML को, जिसमें हम लेवल 1 से लेकर एडवांस लेवल मीन्स के बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक हम पूरे HTML को कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे बिल्कुल भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट नहीं आती, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख के HTML को सीख सकते हैं। कोड कैसे करना होता है या फिर HTML की इम्पोर्टेंस क्या है, HTML को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए आप बेसिक HTML से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो को 4 लेवल्स में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड द लास्ट वन इज़ लेवल 4 यानी कि प्रो लेवल। और इन चारों लेवल को कंप्लीट करने के बाद आप HTML प्रोग्रामर बन जाएंगे। प्रोग्रामिंग के साथ साथ जो कोड्स लिखे गए हैं या जो नोट्स यूज़ किए गए हैं वो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक का यूज़ करते हुए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ये वीडियो ना सिर्फ ADP 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो HTML को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब HTML के लिए बहुत से टेक्स्ट एडिटर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एडिटर ऐसे हैं जो कि पेड हैं और कुछ जो हैं वो फ्री हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि पेड सॉफ्टवेयर कौन से हैं और उसके बाद हम देखेंगे फ्री सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिसको हम यूज़ करके HTML कोड को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 2-3 टेक्स्ट एडिटर के बारे में बताऊंगी, जिनमें से सबसे पहले है फोरेला। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आप सिंपली आके बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फिल करेंगे, ईमेल नेम वगैरह ऐड करने के बाद आप उस पर साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है अल्ट्रा एडिट, जो कि है पेड सॉफ्टवेयर। आप उसको यूज़ करेंगे, सिर्फ 30 डेज़ आपको फ्री ट्रायल मिलेगा उसमें, लेकिन उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करें HTML के लिए। तो फोरेला जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, और इसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है। उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है नोटपैड, हम उससे भी यूज़ कर सकते हैं HTML कोड को राइट करने के लिए। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो यूज़ करना चाहें। बेहतर यही है कि आप इसमें से फ्री सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ करें HTML कोडिंग के लिए। कोड एडिटर का बेसिकली फंक्शन यही है कि ये एक हमारी नोटबुक की तरह है, जिसमें हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह ही कोड एडिटर में हम कोड्स को राइट करते हैं और उसके बाद हम उसे वेबसाइट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है लाइव HTML एडिटर, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। उसका बेनिफिट ये है कि जो भी कोड हम राइट करेंगे वो हमें एक सेकंड पैनल में हमें वो दिखाई देगा। जो हम राइट करते जाएंगे उसकी फंक्शनैलिटी हमें साइड पे शो होती जाएगी। ठीक है, उसका बेनिफिट ये है। तो हम वही सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, और आप चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किया है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडिटर को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक शो हो रही है डाउनलोड के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइव HTML एडिटर। ठीक है ना, हम इसको डाउनलोड करेंगे और यूज़ करेंगे अपनी वीडियोस में। ठीक है, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, नीचे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे सिंपली। यहाँ पे आपके सामने 2 फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद 2 फाइल ओपन हो जाएंगी। एक नीचे लिखा होगा, एक फाइल पे द लाइव HTML एडिटर, सेकंड पे द लाइव HTML एडिटर। दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाके exe फाइल को डाउनलोड करेंगे, चेक करेंगे। आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है application.exe। आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये नेक्स्ट आप करते जाएंगे, इसको परमिशन देते जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका डेस्कटॉप पे आइकॉन आ जाएगा, ये सामने आपके शो हो रहा है। ठीक है ना, एडिटर का HTML का। तो यहाँ पे हम जो है ना, जैसे ही कोड राइट करेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे हमें जो है ना, जो भी हम कोड राइट करेंगे यहाँ पे शो होता जाएगा कि हमने क्या टेबल क्रिएट किया है या कोई फॉर्म क्रिएट किया, जो भी क्रिएट किया होगा यहाँ पे हमें इस साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद हम अगेन आते हैं अपनी वीडियो पे और यहाँ पे हम देखते हैं इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे इसको यहाँ पे HTML जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। HTML यहाँ पे बेसिकली पहले स्ट्रक्चर इसका बताया गया, फिर CSS यानी कि उसका स्टाइल बताया गया, फिर JS मतलब के जावास्क्रिप्ट यानी कि उसको किस तरह उसके फंक्शंस वगैरह इंक्रीज किए जा सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया, ठीक है। तो फर्स्ट पे आते हैं यहाँ पे HTML पे। इसमें स्ट्रक्चर और लेआउट के बारे में आपको बताया जाता है। मतलब कि एक आप रूम को इमेजिन कर लें कि रूम जो होता है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है पहले, सबसे पहले उसको डेकोरेट करने से पहले उसकी यानी कि फंक्शन उसके अंदर फंक्शंस वगैरह चीज़ें ऐड करने से पहले उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है कि भाई यहाँ पे आपका ऑफिस रूम होगा, एक ऑफिस रूम है, उसके यहाँ पे इस साइड पे क्या होना चाहिए, दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, इसके बटन्स कहाँ पे होने चाहिए पंखे के लिए, या इस तरह से ये चीज़ें जो है ना डिसाइड करने से पहले स्ट्रक्चर लेआउट क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं CSS पे। तो ये जो है ना उसको डेकोरेट करने के लिए यानी कि स्टाइल वगैरह उसको मेंटेन करने के लिए स्टाइल को ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। CSS उसको स्टाइल देने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं JS पे यानी कि जावास्क्रिप्ट उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करती है। मीन्स के जैसे हमने एग्जांपल ली कि रूम की एग्जांपल ली, हमने उसको डेकोरेट भी कर लिया, स्ट्रक्चर भी बनाया, फिर उसको डेकोरेट किया। डेकोरेट करने के बाद हमने अब उस रूम के अंदर जो है ना हमने डिफरेंट फंक्शंस भी तो वो करने हैं ना, इंक्लूड करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे फैन का जो है ना स्विच जो है इस साइड पे होना चाहिए और जब हम उसको ऑन करें तो वो वर्क करना चाहिए प्रॉपरली, तो ये सारा काम जो है ना वो JS का होता है, ठीक है। इसी तरह ही वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद स्ट्रक्चर मीन्स के उसका हेडर जो है ना कहाँ पे होना चाहिए और उसमें जो है ना फुटर ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साइड पे जो लिंक्स के लिए एक सेक्शन बना होता है वो ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साइड पे पोस्टर, इस साइड पे पोस्टर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ये सब जो है ना स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वन बाय वन डिवाइड की जाती हैं। फुटर भी, हेडर भी और लेफ्ट और राइट सेक्शन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है और इसके बाद हम उसको स्टाइल नेक्स्ट जो होता है हमारे पास स्टेप वो होता है उसको स्टाइल करना कि किस तरह से भाई हेडर उसका जो मेन टाइटल है वेबसाइट का वो कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए या राइट साइड पे होना चाहिए, उसका जो मेन लोगो है वो किस साइड पे होना चाहिए। इसी तरह ही हम उसको स्टाइल करते जाते हैं, वन बाय वन स्टेप कंप्लीट करते हुए उसको स्टाइल करते हैं वेबसाइट को। और उसके बाद जो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो उसके जो है ना फंक्शनैलिटी वगैरह हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें डाउनलोड का बटन अगर हम कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स कि कोई PDF है या कोई डॉक फाइल है तो हाँ सॉफ्टवेयर है तो उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ये जो है ना मेन बटन यहाँ पे डाउनलोड का होना चाहिए और इसकी फंक्शनैलिटी ये होनी चाहिए। जब डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया जाए तो वो नेक्स्ट पेज पे ओपन होना चाहिए। ये चीज़ें जो होती है ना वो जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड हो जाती हैं यानी कि उनको उनकी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 जो मेन पार्ट हैं डिफाइन करने वाले वो यही हैं कि भाई वेबसाइट बनाने से पहले हम ये 3 चीज़ें जो है ना क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से इसको क्रिएट करते हैं वेबसाइट को, तभी जाके वो प्रॉपर वर्क कर पाती है वेबसाइट जावास्क्रिप्ट का। तो अब हम आते हैं लेवल 1 पे, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये जो है ना मार्कअप डिसाइड करती है, मीन्स कि ये स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ये जो लेआउट है स्ट्रक्चर ये डिफाइन करती है ये लैंग्वेज। HTML is the code that is used to structure a web page and its content। मीन्स के कोई भी वेबसाइट ले लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, इसी वेबसाइट को ही ले लेते हैं लाइव HTML एडिटर वाली वेबसाइट को, कि यहाँ पे ये देखें सबसे पहले इसने डिफाइन किया है कि स्ट्रक्चर इसका कहाँ पे कौन सी चीज़ होनी चाहिए। ये पैराग्राफ यहाँ पे इस साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ये बटन्स जो इसके इंक्लूड किए गए हैं ये राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, ये टेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, ये आइकॉन इस तरह साइड पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका लोगो यहाँ पे शो होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ना डिफाइन करती हैं स्ट्रक्चर को, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट आर कॉल्ड द HTML टैग्स, ठीक है ना। द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। HTML टैग्स कौन से होते हैं?
HTML टैग्स ये डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे ये कंटेंट आपका अवेलेबल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये मेन हेडिंग के नीचे आपका जो है ना पैराग्राफ अवेलेबल है, इसके नीचे जो है ना आपके बटन्स अवेलेबल है, जिसके ज़रिए हम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, इनको यूज़ करके हम डाउनलोड कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरह से ये टैग्स डिफरेंट दिए गए हैं हमें डाउनलोड के लिए, डिफाइन करने के लिए कि भाई यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट HTML फाइल, जो हम फाइल क्रिएट करेंगे वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको ब्राउज करने से पहले हम जो सेव करेंगे वो फाइल किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। इंडेक्स, हम नाम चाहे कोई भी हो, साथ हमने लिखना है index.html, ठीक है। मिसाल के तौर पर नाम आप कोई भी देते हैं, रैंडम फाइल नेम दे के उसके बाद आप .html लाजमी इंक्लूड करेंगे, तभी जाके वो फाइल आपकी जो है ना ब्राउज़र होगी, उसके अदरवाइज वो फाइल जो है ना ब्राउज़र नहीं होगी। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर अ वेबसाइट होम पेज, ठीक है ना, ये डिफ़ॉल्ट नेम होता है वेबसाइट होम पेज का .html। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। HTML टैग, अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर HTML टैग, ठीक है ना। एक जो कंटेनर होता है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ देखें आपके सामने एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, एक यहाँ पे टैग शो हो रहा है P का, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा भी P का। P से क्या डिफाइन होता है, P से मतलब के पैराग्राफ, ठीक है ना, दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक ये कंटेनर की तरह है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है वो शो हो जाएगा। नीचे इसके एलिमेंट भी शो कर सकते हैं, कंटेंट भी यहाँ पे और मजीद ऐड कर सकते हैं पैराग्राफ का। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बेसिक HTML पेज डॉक्यूमेंट, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे ठीक है ना ये टैग लाजमी लगाना होता है, डॉक टाइप .html, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे HTML का भी ये जो है ना लाजमी लिखना होता है, यहाँ से स्टार्ट भी करना होता है, इसको एंड में आपने ये लाजमी याद रखना है कि जहाँ से आपने ये HTML का स्टार्ट किया ना टैग, वहाँ पे उसको एंड भी करना है। अगर आप एंड नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे इसको, तो ये प्रॉपर तौर पर वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने HTML को ओपन किया, फिर उसके बाद हेड जो है ना, ये हेड यूज़ किया जाता है। मेन जो टाइटल होता है ना पेज के ऊपर, जैसे कि इस वेबसाइट में मैं आपको शो कर दूँ, ये देखिए ये जो लाइव HTML एडिटर जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइव HTML एडिटर जो है, इसका जो हेडिंग है मिसाल के तौर पे वो हम राइट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है माय फर्स्ट पेज, यहाँ पे हम ये दे सकते हैं, ठीक है ना, हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साइड पे एज इट इज़ शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हेड टैग हमने ओपन किया है, तो इसी तरह हम हेड टैग को स्लैश देके क्लोज भी करेंगे, ठीक है ना, बैक स्लैश, ठीक है ना, इंक्लूड करके उसे क्लोज भी करेंगे। अब आती है इसकी बॉडी के बारे में मेन, ठीक है ना, उस बॉडी के अंदर हम जितना भी कंटेंट होता है ना वो हम बॉडी के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। हेड के अंदर सिर्फ टाइटल आ जाएगा, और जो बॉडी है उसके अंदर हम पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, डिफरेंट बटन्स भी ऐड कर सकते हैं, जितना भी कंटेंट हमने ऐड करना हो वो हम इजीली जाके ना ऐड कर सकते हैं उस पर, ओके। और अब यहाँ पे देखें ये बॉडी यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है ना, बॉडी टैग ओपन किया और इसको क्लोज भी किया। यहाँ पे देखें ये पैराग्राफ जो है ना, ये यहाँ पे स्टार्ट किया हमने हेलो वर्ल्ड का और इसे क्लोज भी कर दिया, ठीक है ना, इसको कहते हैं पैराग्राफ टैग। यहाँ पे मैंने ये डिफाइन भी किया हुआ है कौन कौन से टैग है। यहाँ पे आप देखें तो इसको टेल्स ब्राउजर यू आर यूजिंग HTML5, ये डिफाइन करता है कि आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जब ये ब्राउज़र में फाइल जो है ना ब्राउज होती है ना, तो ये उसको ब्राउज़र को डिटेल फ्राहम करता है कि भाई आप HTML5 यूज़ कर रहे हैं, तो अब इसी से रिलेटेड वो कंटेंट हमें शो होता है। तो नेक्स्ट जो टैग है हमारे पास HTML का है, रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ये रूट है HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है। उसके नीचे हेड है कंटेनर फॉर मेटाडाटा, ये कंटेनर फॉर मेटाडाटा भी कहलाता है। अच्छा, टाइटल, पेज टाइटल, यानी कि पेज टाइटल हम क्या देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद पैराग्राफ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें बॉडी में कंप्लीट डाटा आता है जो भी आप इंक्लूड करना चाहें। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, क्विक पॉइंट्स, ठीक है ना। HTML टैग इज पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग, ये पेरेंट ऑफ हेड HTML जो टैग होता है वो पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो भी हम टैग जो है ना वो ओपन करेंगे उसको क्लोज हमने लाजमी करना है, ठीक है, तभी जाके वो प्रॉपर वर्क करेगा।
some tag have no content in between BR, यानी BR हम यूज़ किस लिए करते हैं? BR हम यूज़ करते हैं ब्रेक के लिए, ठीक है ना? कोई भी हमने मिसाल के तौर पे कंटेंट ऐड किया, हम चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो वो नीचे दूसरी लाइन में स्टार्ट होना चाहिए, जो हमारी सेकंड लाइन है वो दूसरी लाइन पे ही आ जाए, यानी एक ही लाइन ना हो, सेकंड लाइन पे हमारी स्टार्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टैग BR। वी कैन यूज़ इंस्पेक्ट एलिमेंट व्यू पेज सोर्स टू एडिट HTML। व्यू पेज सोर्स मतलब कि जो हम सोर्स फाइल यूज़ करते हैं हम उसी में इजीली उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना? HTML हम एक मिसाल के तौर पे हमने जब एक फाइल क्रिएट कर ली है .html के साथ, हम उसको दोबारा से री एडिट भी कर सकते हैं नोटपैड में ओपन करके इजीली। सेकंड स्लाइड पे आते हैं, कमेंट इन HTML। अच्छा, हम इस पे कमेंट किस तरह से ऐड करते हैं? दिस इज पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी प्रेस, ठीक है ना? दिस इज एन HTML कमेंट। ये कमेंट के लिए ये जो टैग है ना, ठीक है ना, ये देखें ओपनिंग और ये क्लोजिंग, यहाँ पे ये साथ इसके जो है ना माइनस के जो 2 निशान लगे हुए हैं आपको ये शो हो रहे होंगे, ये कमेंट को ज़ाहिर करते हैं। जहाँ पे भी आप ये यूज़ करेंगे ना तो ब्राउज़र इसको ना इग्नोर कर देगा कमेंट को, ठीक है? ये कमेंट के लिए यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखें HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव, ठीक है ना? केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है ये। HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इसे देखें यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इसका जो काम है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हुई हैं, आप देख लें। यहाँ पे HTML जो है ना ओपनिंग, यहाँ पे देखें स्मॉल में भी लिखा हुआ है, मैंने कैपिटल में भी लिखा हुआ है। और पैराग्राफ टैग जो है मैंने स्मॉल में P भी लिया हुआ है और कैपिटल में भी P लिया हुआ है। हेड भी इसी तरह स्मॉल में लिया है और कैपिटल में भी लिया हुआ है। बॉडी भी यूज़ की हुई है, यहाँ पे देखें ये बॉडी टैग जो है यूज़ किया हुआ है स्मॉल में भी और कैपिटल में भी। आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस तरह से उसे टैग्स को यूज़ करना चाहते हैं। कैपिटल में यूज़ करना चाहते हैं तो कैपिटल में भी कर सकते हैं, और इस तरह यानी स्मॉल में करना चाहें तो स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं टैग्स को। तो अब आ जाते हैं लेवल 2 के ऊपर, बेसिक HTML टैग। बेसिक HTML टैग कौन कौन से होते हैं? एट्रीब्यूट आर यूज टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू द टैग, ठीक है? एट्रीब्यूट जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं और इंफॉर्मेशन वगैरह को एट्रीब्यूट्स को ऐड करने के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें मैंने एक एग्जांपल दी है, HTML ये lang, ठीक है ना, इज इक्वल टू en, ठीक है ना? और यहाँ पे इसको जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पे क्लोज भी करना है। हेडिंग, अच्छा देखिए यहाँ पे हेडिंग टैग के लिए कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे देखें यूज टू डिस्प्ले हेडिंग इन HTML। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए जो है ना, फर्स्ट जो हमारी बहुत बड़ी हेडिंग जैसे कि उस वेबसाइट में था ये लाइव HTML एडिटर, इस तरह की हेडिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं टैग हम H1 को, ठीक है ना? H1 को यूज़ करते हैं। उससे नीचे जो हम, ठीक है ना, यूज़ करते हैं ज़रा, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये मेन हेडिंग है, इसके बाद ये दूसरी हेडिंग है, ठीक है? इसको यूज़ करने के लिए हम H2 यूज़ करते हैं। इस तरह की छोटी, ठीक है ना, हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं H3, फिर H4, H5 और H6 तक ये जो है ना टैग्स अवेलेबल है HTML में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, पैराग्राफ टैग पे आते हैं। यूज टू ऐड पैराग्राफ इन HTML। किस तरह से हम पैराग्राफ को ऐड करते हैं? पैराग्राफ के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं HTML में वो है P, ठीक है ना? जैसे ये यहाँ पे ये एग्जांपल शो हो रही है, यहाँ पे आप इसके अंडर ही आप कोई भी जितना भी बड़ा पैराग्राफ आपके पास अवेलेबल हो आप राइट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये कि आप इसको ओपन करेंगे और फिर उसको एंड भी करेंगे, यानी कि उसको टैग को क्लोज भी करना है, स्लैश दे के P लिख के इस तरह क्लोज करना है आपको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंकर टैग कौन से होते हैं? यूज टू ऐड लिंक टू योर पेज। अच्छा, हम एंकर टैग किस लिए यूज़ करते हैं? पेज के ऊपर लिंक्स ऐड करने के लिए। जैसे कि अब ये डाउनलोड बटन यहाँ पे ऐड है, इसके बैकएंड पे आपको यहाँ पे तो लिंक शो नहीं हो रही, लेकिन इसके बैकएंड पे एक लिंक प्रोवाइड की गई है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो लिंक दूसरे पेज पे ओपन होती है और फिर हम उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाते हैं। तो इसी तरह ही ये जो है ना लिंक प्रोवाइड करती है हमें। HTML वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम काफ़ी सारी लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर गूगल की दे सकते हैं हम, गूगल दे सकते हैं, याहू या फिर कोई और फेसबुक का लिंक दे सकते हैं।
ताकि ऑडियंस जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सके या फॉलो कर सके हमारी वेबसाइट से, वहाँ से, ठीक है। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, इमेज टैग के ऊपर। यूज़ टू ऐड इमेज टू योर पेज। हम इमेज टैग किस लिए यूज़ करते हैं? इमेज को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इमेज के टैग को किस तरह से राइट करेंगे? इमेज सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे डबल डॉट फिर स्लैश इमेज डॉट png, ठीक है। आल्ट उसका जो यहाँ पे देखिए ये रैंडम इमेज लिखा हुआ है। रैंडम इमेज क्या है? ये उसका नाम है, जो पिक्चर का नाम होगा ना, एग्जैक्ट आपने आल्ट के साथ, आल्ट इक्वल के साथ वही जो फाइल का नेम होगा, पिक्चर का नेम होगा, वहाँ वो यहाँ पे आपने ऐड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये रिलेटिव यूआरएल है। अच्छा, br टैग किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ टू ऐड नेक्स्ट लाइन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूज़ टू ऐड नेक्स्ट लाइन, यानी कि हमने एक लाइन प्रॉपर लिख ली है, हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो स्टार्ट हो सेकंड लाइन से, तो हम इसके बाद br का टैग यूज़ करेंगे और वो सेकंड लाइन पे हमारा जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट शो होना शुरू हो जाएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग। अब ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग कौन कौन से हैं और इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज़ टू हाईलाइट टेक्स्ट इन योर पेज। हम इसको टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए या फिर इटैलिक करने के लिए या उस टेक्स्ट को जो है ना अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको अगर हमने बोल्ड करना है तो बी का टैग यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे और बी को क्लोज करेंगे, ठीक है ना, बोल्ड टैग को। फिर इसी तरह ही अगर इटैलिक हमने करना है तो यहाँ पे आई ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। इसी तरह ही अंडरलाइन करना है अपने टेक्स्ट को तो यू लिखेंगे टैग में और फिर यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। बिग एंड स्मॉल टैग यूज टू डिस्प्ले बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट ऑन योर पेज। बिग एंड स्मॉल टेक्स्ट मीन्स के यहाँ पे मैं आपको दोबारा अगेन वेबसाइट पे ले जाऊँ, इसे की एग्जांपल लेते हैं। बिग टेक्स्ट कौन सा कहलाएगा? ये जो हेडिंग है मेन, ये बिग टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो स्मॉल टेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे ये 3 वीक्स है या फिर लेटेस्ट जो डेट है यहाँ पे, ये स्मॉल टेक्स्ट कहलाएगा। तो इसके लिए हमें बिग टेक्स्ट के लिए हमें बिग का यूज़ करना पड़ता है, टैग का। बिग टैग ओपन करना पड़ता है, दरमियान में हम हेडिंग देंगे जो लिखना चाहें और उसके बाद हमें बिग को क्लोज करना है, बिग टैग को क्लोज करना है। इसी तरह स्मॉल को ओपन करेंगे फिर स्मॉल को क्लोज करेंगे। इसके सेंटर में जो है ना, हमने जो टेक्स्ट जो है ना स्मॉल में लिखना है वो ऐड करेंगे, ओके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एचर टैग यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज टू डिस्प्ले अ हॉरिजेंटल रूलर यूज टू सेपरेट कंटेंट, ठीक है ना। हॉरिजेंटल जो रूलर होता है, मिसाल के तौर पर एचआर टैग यूज होता है यूं सीधी लाइन, हॉरिजेंटल लाइन यूज करने के लिए। सीधी लाइन यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आपको अगेन शो करा दूं, ये देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये बार की एग्जांपल ले लें, ये जो बार शो हो रही है मिसाल के तौर पे आप इसे ही ले लें कि ये जो सीधी लाइन है, इसी तरह ही हम ये ऐड कर सकते हैं वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे एचआर टैग की मदद से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। अब ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग कौन कौन से होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है वेबसाइट में? यूज टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल रूल, यूज टू रूलर, यूज टू सेपरेट कंटेंट, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट कौन से होते हैं? यहाँ पे हम टैग को ओपन करेंगे, दरमियान में हमने जो टेक्स्ट भी ऐड करना है वो करेंगे और फिर इसे क्लोज कर देंगे एज यूजुअल। और उसके बाद हमने मिसाल के तौर पर सब्सक्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई फार्मूला हम अपनी वेबसाइट पे, पानी का फार्मूला हो गया H2O, या इसी तरह ही और फार्मूले ऐड किए जाते हैं, तो वो ऐड करने हो तो फिर हम सब्सक्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने H लिया, फिर 2 को नीचे ले आए और फिर यहाँ पे O लिया, इसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्ट का। तो नेक्स्ट जो है ना सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि ये जो इसकी बेस होती है ये पावर बन जाते हैं, और ये डिफरेंस है इन दोनों में, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इस तरह के जो हमने ये जो होता है ना टैग, ये हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट ऐड करने के लिए, वहाँ पे फार्मूला वगैरह ऐड करने के लिए वेबसाइट पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। प्री टैग क्या होते हैं? यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विदाउट इग्नोरिंग स्पेस एंड नेक्स्ट लाइन। जो नेक्स्ट लाइन होती है उसके अंदर जो स्पेस अवेलेबल होता है उसको इग्नोर करने के लिए। दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने एक सैम्पल टेक्स्ट ऐड किया हुआ है प्री, यहाँ पे ये टैग जो हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है प्री का,
यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो ये स्पेस को इग्नोर करता है, ठीक है। टेक्स्ट के बीच जो स्पेस होता है उसको जो है ना ये इग्नोर करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, लेवल 3 के ऊपर। हमने लेवल 1 भी कंप्लीट किया है, लेवल 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं लेवल 3 के ऊपर। पेज लेआउट टेक्निक्स। पेज लेआउट टेक्निक्स कौन कौन सी है? यूजिंग सेमेंटिक टैग्स फॉर लेआउट, ठीक है ना। यूजिंग द राइट टैग, हेडर, मेन, फुटर, ठीक है ना। ये जो है ना ये राइट टैग हैं जो यूज किए जाते हैं। हेडर जो है वो हेडिंग के लिए यूज होता है, मेन जो है वो बॉडी के अंदर यूज होता है, फुटर जो है वो वेबसाइट के नीचे जो एरिया होता है ना उसको फुटर कहते हैं। जैसे कि इस वेबसाइट में ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे आपको ये ग्रे कलर में शो हो रहा है, ये इसका फुटर कहलाता है, ठीक है ना। हेडर जो है वो ये एरिया है और मेन जो है ना इसका ये बॉडी वाला एरिया है, इसको मेन एरिया कहेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। इनसाइड मेन टैग, ठीक है ना। इनसाइड मेन टैग्स कौन से है? सेक्शन टैग फॉर अ सेक्शन ऑन योर पेज, ठीक है ना। ये सेक्शन को डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पर एक सेक्शन आपने इस तरफ बनाया, दूसरा सेक्शन इस तरफ बनाया, एक साइड पे आपने लिंक्स ऐड की, दूसरी तरफ आपने सोशल लिंक्स ऐड की, इस तरह ही यानी कि ये सेक्शन को डिफाइन करता है। आर्टिकल टैग हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? आर्टिकल मीन्स के जैसे ब्लॉग बनाया, हमने एक पेज बनाया है अलग से अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग नेम से, ठीक है ना। तो ब्लॉग टैग के लिए हम जाहिर सी बात है आर्टिकल्स भी लिखते हैं, तो आर्टिकल्स लिखने के लिए हम ये आर्टिकल टैग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, असाइड टैग फॉर कंटेंट, असाइड मेन कंटेंट एड्स। अच्छा, ये एड्स के लिए यूज होता है असाइड टैग। ये जो टैग है ना यहाँ पे साइड पे आपको इस वेबसाइट में मैं आपको दिखा दूं, एड अगर शो है। अच्छा, ये जो एरिया है ना देखिए यहाँ पे ये ब्लैक एरिया, यहाँ पे आप एड भी शो करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। ये जो ब्लैक एरिया यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आप डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करें और उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के एड्स भी शो कर सकते हैं। रिवर्सिंग एंकर टैग, ठीक है ना। यहाँ पे हार्फ लिंक, फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी लिंक पेस्ट करेंगे जो भी आपने लिंक ऐड करनी है। उसके बाद टारगेट में जो उसका अच्छा नेम होगा, गूगल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल की वेबसाइट है तो यहाँ पे हमने गूगल का एग्जांपल लिया है, तो ठीक है। ये जो है फॉर न्यू टैब यानी कि टारगेट किस यूज किया जाता है, ये यानी कि जैसे हम क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, वेबसाइट पे जाके इस पे क्लिक करेंगे तो वो जो वेब पेज है वो लिंक जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन हो जाएगी, इसके लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है ना टैग ए का टैग जो होता है ना इसे इस तरह लिंक के लिए यूज करते हैं। ये उसकी सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सोर्स इमेज, ये इमेज के साथ है, ठीक है ना। ये विदाउट इमेज है यानी कि टैब के तौर पे यूं ब्लॉक की तरह आपको शो हो जाएगा लिंक, ठीक है ना। आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर दूसरे टैब पे आप जाएंगे। इसी तरह ही ये जो है ना क्लिकेबल पिक होती है अवेलेबल। यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सिंपल सा एक ब्लॉग शो होगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आपकी जो है ना लिंक ओपन होगी। और इसी तरह ये सेकंड जो है आपको एक पिक शो होगी, छोटे ब्लॉक में ना पिक शो होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वही लिंक दूसरे पेज पे ओपन हो जाएगी। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ पिक यूज करते हैं और इसमें लिंक ओपन करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। रिविजिटिंग इमेज टैग, ठीक है ना। इमेज सोर्स लिंक हाइट, अच्छा यहाँ पे सेट हाइट, उसकी हाइट सेट कर सकते हैं लिंक की कि भाई कितनी ऊपर होनी चाहिए लिंक, यहाँ पे अवेलेबल है मींस के टॉप पर अवेलेबल होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और उसका साइज कितना होना चाहिए। यह जो है ना टैग आप यूज करके उसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं लिंक की। div टैग जो होता है, div इज अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट। div क्या होता है? एक कंटेनर नुमा होता है जिसमें हम और HTML के एलिमेंट यूज कर सकते हैं। ब्लॉक एलिमेंट टेक्स फुल विड्थ, ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं मिसाल के तौर पर यूं बॉक्स में एलिमेंट होते हैं वो फुल विड्थ लेते हैं, ठीक है। लिस्ट div टैग, जो div टैग होते हैं वो यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं इनको वन बाय वन जो है ना रीड नहीं करने वाली क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर मैंने इनको रीड किया तो। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी देर इसको पॉज कर देती हूँ, आप इसको देख लें डिटेल से, या फिर आप नोट्स जो है ना
नोट्स लैब पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और इसको अपनी रिवीजन के लिए कभी भी यूज़ कर सकते हैं नोट्स को। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। स्पैन टैग। अच्छा, जो स्पैन टैग इज आल्सो अ कंटेनर यूज्ड फॉर अदर HTML एलिमेंट। जो स्पैन टैग्स हैं वो भी एक कंटेनर नुमा होता है जो कि यूज़ होते हैं अदर एलिमेंट्स HTML में अदर एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए। इन लाइन एलिमेंट टेक विड्थ एज पर साइज, ठीक है ना, ये विड्थ और पर साइज को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखें ये ए जो है, ए टैग हो गया, बी टैग हो गया, यहाँ पे ये अलग जो है ना ये स्पैम टैग है, इसको स्पैम टैग कहा जाता है, ठीक है ना। ये जितने भी टैग हैं इनको स्पैम टैग कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप डिटेल से इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड की तरफ, मीन्स के लेवल प्रो एडवांस लेवल के ऊपर। लिस्ट इन HTML। लिस्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट डाटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अनऑर्डर्ड में डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर्ड में एक अनऑर्डर्ड है एक ऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड यहाँ पे अनलिस्ट UL यूज करते हैं टैग, अनलिस्ट को OL यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट को, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा टैग के, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है एप्पल की, यहाँ पे मैंगो की, ये जो है ना लिस्ट इसी तरह ही डिफाइन होगी, ये भी इसी तरह। ये एक ऑर्डर, ये अनऑर्डर में डिफाइन हो जाएगा, ये ऑर्डर में डिफाइन हो जाएगा। इसको आगे देखते हैं। टेबल इन HTML। टेबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डाटा। रियल लाइफ टेबल डाटा, हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई भी टेबल लेते हैं और उसमें कोई भी नेम ऐड करते हैं, रोल नंबर ऐड करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं और उसके प्राइस ऐड कर देते हैं, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है ना, डाटा की। तो यहाँ पे हम उसके लिए TR टेबल के लिए हम यूज़ करते हैं TR यूज टू डिस्प्ले टेबल रो जो होती है ना, रो को शो करने के लिए हम TR का टैग यूज़ करते हैं, ओके। TD यूज टू डिस्प्ले टेबल डाटा। TD जो होता है ना वो उसके अंदर जो टेबल के अंदर कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए TD टैग यूज़ किया जाता है। अच्छा, TH क्यों यूज़ किया जाता है? TH यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर। TH यूज़ किया जाता है टेबल हेडर को। ये आप छोटे छोटे जो टैग्स है ना इसके, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे और इसीलिए आप इनको, अगर आप इनको एक बार याद करेंगे तो आपको ये दोबारा से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार इंक्लूड। ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जो कि बार बार यूज होने वाले हैं, ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। टेबल इन HTML। यहाँ पे देखें ये टेबल हमने एक बनाया, एक छोटा सा यहाँ पे 2 रो शो और यहाँ पे 2 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है। ये एक छोटा सा टेबल बनाया हमने। यहाँ पे देखें हमने टेबल की हेडिंग लिया, हमने टेबल बनाया तो टेबल की हेडिंग ली है, उसके बाद TR टैग लिया, TR टैग लेने के बाद हमने TH टैग लिया। TH टैग के अंदर हमने कौन सा कंटेंट ऐड किया है? नेम का। सेकंड में हमने TH टैग लिया, उसमें क्या यूज़ किया? रोल नंबर। रोल नंबर के बाद हमने यूज़ किया TR को क्लोज कर दिया, मतलब कि ये एक जो है ना कंटेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड टेबल की तरफ, ठीक है। TR का यहाँ पे अगेन ओपनिंग टैग लिया है, फिर उसके बाद TH का टैग लिया, इसके अंदर हमने एक और नेम लिया, उसी स्टूडेंट का नेम लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे हमने उसकी एज लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने, अच्छा ये लाजमी याद रखना है, जो भी टैग आप ओपन करेंगे चाहे वो बॉडी के अंदर है चाहे वो ऊपर जो हेडिंग है वो है, उसको क्लोज आपने लाजमी करना है, ठीक है। कैप्शन, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। कैप्शन इन टेबल्स। कैप्शन स्टूडेंट डाटा कैप्शन, यानी कि ये जो हेडिंग है ना ऊपर मेन टेबल के, ये कैप्शन में शो हो जाएगी यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब देखें ये एक टेबल आपके सामने प्रॉपर शो हो रहा है। स्टूडेंट डाटा, नेम आ गया, यहाँ पे उसका रोल नंबर आ गया, यहाँ पे उसका जो है ना नेम आ गया स्टूडेंट का, यहाँ पे उसका ये जो है ना रोल नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। T head to wrap table head and T body is to wrap table body, ओके। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। क्लोजस्पैन एट्रीब्यूट। क्लोजस्पैन एट्रीब्यूट, अच्छा इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। यूज टू क्रिएट सेल्स, ये किस लिए यूज होता है? सेल्स, ये जो डिफरेंट छोटे छोटे सेल्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, ब्लॉक्स, इनको हम सेल कहते हैं। सेल्स विच स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स,
ये मल्टीपल कॉलम्स जो है ना क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंट सेल्स आपस में मिलके कॉलम्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको सामने एक डाटा शो हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, फॉर्म इन HTML, ठीक है ना। हम यहाँ पे एक फॉर्म अगर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से टैग यूज करते हैं। फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द यूजर, यानी कि फॉर्म यूज किया जाता है डिफरेंट डाटा कलेक्ट करने के लिए यूजर का। साइन अप भी बना सकते हैं, साइन अप फॉर्म भी होता है, लॉगिन फॉर्म भी होता है, हेल्प रिक्वेस्ट फॉर्म भी होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होता है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स होते हैं जो कि हम HTML में इजीली क्रिएट कर सकते हैं और उसी स्टाइल भी कर सकते हैं CSS यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, फॉर्म के लिए जो हम मेन जो टैग यूज किया जाता है वो है फॉर्म, ठीक है। ओपन किया और दरमियान में कंटेंट ऐसे रैंडम से मैंने ऐड किया और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। Action in form. Action attribute is used to define what action need to be performed when a form is submitted. Action form क्या मतलब कि फॉर्म जब हम एक बार क्रिएट करते हैं तो वो किस तरह के एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, मीन्स के फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लैश देंगे फिर .php, यहाँ पे ये लास्ट में इसको p.php आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फॉर्म एलिमेंट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर नेम। यहाँ पे आप जो भी एंटर फॉर्म में है, मिसाल के तौर पे आपने एक सिंपल सी स्टेटमेंट बनाई, उसमें आपने कहा कि भाई एक स्टूडेंट का नेम एंटर करें, वहाँ पे जब यूजर आएगा और उसे एंटर करेगा वहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम एंटर हो जाएगा, तो ये उसके लिए जो है हेडिंग है ये क्रिएट की जाएगी आपके। ये जो टैग है इनपुट का यूज किया जाता है। और टाइप जो होगी, टाइप मीन्स कि उसकी कौन सी टाइप होनी चाहिए, टाइप डिफरेंट होती है, नंबर भी होती है। तो टेक्स्ट हमने नेम के लिए जो यूज करना है वो टाइप टेक्स्ट यूज करनी है, ओके, ये आपने याद रखना है। नेम हो, कोई भी कैरेक्टर ऐड करना हो, मिसाल के फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, तो उसके लिए हम टेक्स्ट की टाइप लेंगे। अगर हमने कोई नंबर ऐड करना है, फोन नंबर हो गया या फैक्स नंबर हो गया, उसके लिए हमने यूज करना है नंबर टाइप को, ठीक है ना, उसके लिए हम नंबर टाइप यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेबल फॉर इज इक्वल टू ID1 इनपुट, यहाँ पे देखें ये एग्जैक्ट वही आ गया, ठीक है। फॉर्म लेबल यहाँ पे हमने ऐड किया इसका, और ये कोड आप डिटेल से इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये राइट कर दिया है, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको करके भी देखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्लास एंड ID, यहाँ पे देखें ये डिव जो है ID क्लास ग्रुप 1, ये डिव यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है ये डिव का, ठीक है। क्लास को डिफाइन करने के लिए डिव टैग यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। चेक बॉक्स, यहाँ पे ये चेक बॉक्स मीन्स के जो चेक बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होते हैं आपको फॉर्म के ऊपर, टिक करते हैं और वो टिक हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं चेक बॉक्स, ठीक है। ये उसके लिए जो है ना आपको ये कोड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे लेबल 4 इज इक्वल टू ID1 एग्जैक्ट वही देंगे, ठीक है ना। लेबल को ओपन किया तो लेबल को क्लोज भी करेंगे, और सेंटर में इसका हमने चेक बॉक्स की जो है ना वैल्यू ऐड करनी है। यहाँ पे नेम क्लास जो भी ऐड करना है वो आप ऐड करेंगे, उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। इसी तरह ये सेकंड जो है, सेकंड वैल्यू भी आप सेम एग्जैक्ट देंगे, बस यहाँ पे नंबर 1 था, यहाँ पे देखें ID नंबर 1, ID नंबर 2, यहाँ पे 2 मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। टेक्स्ट एरर नेम फीडबैक, यानी ID जो होगी वो फीडबैक, प्लेस होल्डर जो होगा वो फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। टेक्स्ट एरर में क्या होता है, टेक्स्ट एरर में हम फीडबैक जो है ना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओपन किया टैग और यहाँ पे हमने इसको क्लोज भी लाजमी करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू सिटी ID सिटी, मीन्स के यहाँ पे कोई भी यूजर आएगा तो सिटी जो है ना फॉर्म के अंदर जो सिटीज शो होंगी वहाँ पे, तो वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हो जाएगी। यहाँ पे देखें ऑप्शन वहाँ पे शो हो जाएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, लाहौर का ऑप्शन होगा, मुल्तान का भी ऑप्शन होगा और बहावलपुर का भी ऑप्शन शो हो जाएगा, और उनमें से वो यूजर जो है ना इन तीनों सिटीज में से कोई भी सिटीज जो है ना क्लिक कर सकता है, ठीक है, चूज कर सकता है। आई फ्रेम टैग, आई वेबसाइट इनसाइड वेबसाइट, ठीक है ना। मिसाल तो आई फ्रेम जो होता है ये टैग जो यूज किया जाता है वो लिंक इसके अंदर जो है ना, आई फ्रेम के अंदर जो होती है वो लिंक
प्रोवाइड की जाती है, जिसके ऊपर यूज़र आता है, क्लिक करता है, यूज़र क्लिक करने के बाद वो उसे सेकंड पेज के ऊपर ले जाती है, ठीक है ना? ये आई फ्रेम यूज़ किया जाता है वेबसाइट के ऊपर। वीडियो टैग यहाँ पे देखें, ये वीडियो टैग सोर्स इज़ इक्वल टू माय वीडियो डॉट, यहाँ पे ये वीडियो सोर्स इज़ इक्वल टू माय वीडियो डॉट MP4, ठीक है ना? यहाँ पे ये देखें माई VID जो है ना, ये वीडियो उस फाइल का नेम है, और इसके बाद जो ये .MP4 है ये उसका फॉर्मेट हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपने ये याद रखना है, सोर्स इज इक्वल के साथ हमेशा अपने फाइल का नेम लाजमी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर देना है, माई वीडियो के बाद क्लोज कर देंगे। एट्रीब्यूट्स, कंट्रोल्स, हाइट, विड्थ, लूप, ऑटो प्ले, ये आपने सारा जो है ना एट्रीब्यूट्स है में इंक्लूड है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बने जिसमें हम ये तमाम टैग्स जो हमने इस स्लाइड्स में हमने यूज़ किए हैं, ये तमाम टैग्स हम प्रैक्टिकली उस एडिटर पे, सॉफ्टवेयर पे जाके इसको प्रैक्टिकली करें और देखें कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, तो मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।